हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, जैसा कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, JSSC PGT का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिटिक फंक्शन होता क्या है एंड उसके रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे काम आएंगे। कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो दिया हुआ रहेगा उसमें एनालिटिसिटी चेक करने में आइडिया होगा, है ना। तो एनालिटिक फंक्शन क्या कहते हैं, वही डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट। जो भी हमारा पॉइंट दिया हुआ रहेगा z बराबर z नॉट, इस पॉइंट पे अगर हमको फंक्शन का एनालिटिसिटी चेक करना है तो इसके नेबरहुड में एक ओपन बॉल बनाएंगे और इसके नेबरहुड में सारे पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल हो रहा है कि नहीं इस z नॉट पॉइंट के अराउंड में। ओके, अब इसमें कुछ बातें आती है कि अगर एनालिटिक है तो एनालिटिक इम्प्लाई करता है कि ये जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होता है तो एनालिटिक पहली बात तो नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, ये अगर हम इसको ये इधर से इम्प्लाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये रिवर्स भी अप्लाई कर, वाइस वर्सा भी इसका मतलब ट्रू हो। ठीक है ना, अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे ये मे भी डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिल जाएंगे जो अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होंगे लेकिन वो एनालिटिक नहीं होंगे। सिंपल सा आप अगर इस फंक्शन को लेंगे, इस लाइन वाले फंक्शन को लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके ई में पूरा का पूरा हमारा क्या मिल जाएगा, एनालिटिक डिफरेंशिएबल मिल जाएगा, बट एनालिटिक नहीं होगा। ठीक ना, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम आपको यहाँ से देखिए, अगर हम इस पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट उठाते हैं तो इसका जब नेबरहुड ड्रॉ करें तो एक ओपन बॉल मिलेगा, है ना, और इस बॉल की जो लेफ्ट एंड राइट साइड से कोई अलग अलग वैल्यू डिपेंड कर जाएगा। सो दैट्स वाई ये वाला क्या हो जाएगा, एनालिटिक नहीं होगा। काउंटर एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये वाला मस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एफ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है काउंटेबल पॉइंट्स पे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, कि अगर काउंटेबल होगा डिफरेंशियल, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो काउंटेबल पॉइंट्स पे तो वो कभी भी एनालिटिक नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हमारे जो एनालिटिक करने का मतलब यहाँ से बताया गया था कि एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे, अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे। और यहाँ पे बोला डिफरेंशिएबल अगर काउंटेबल पॉइंट्स पे है तो हम क्या बोलेंगे, नोवेयर एनालिटिक। ठीक है, एनालिटिक इम्प्लाइज एनालिटिक एट अनकाउंटेबल पॉइंट्स, है ना। और जो भी हमारा सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट बनता है वो हमेशा कैसा सेट होता है, एक ओपन सेट होता है, याद रखिएगा। सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट इज एन ओपन सेट, उसी के बारे में ये सब बताया है। ठीक है, अब कोई फंक्शन अगर पूरे सी में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये होता है सेट होता है, उस पूरे सी में अगर एक्स वाई प्लेन में अगर पूरे सी में अगर हमारा डिफरेंशिएबल हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनालिटिक फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है इंटायर फंक्शन, है ना। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें अगर पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल हो जाए मेरा फंक्शन तो हम बोल देंगे कि ये कैसा फंक्शन है, इंटायर फंक्शन या एनालिटिक ऑन सी में। ठीक है, अच्छा, एक नोट याद रखिएगा जो कि बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन में ये वाला अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट वे में, आप सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर जेड बार को रखता है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड रखता है, तो हमारा जो फंक्शन होगा क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। ठीक ना, तो कोई एनालिटिक बनने के लिए सबसे पहले बात तो कि जेड बार फंक्शन में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे इसका वर्क कैसे करेंगे हम लोग कि ये सारे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हम बताएं इतने सारे, ये सारे पॉइंट्स कैसे क्वेश्चन में वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से एक बात और है, डिफरेंशिएबल का डिफरेंशियल इम्प्लाई करता है क्या, कॉसी CR इक्वेशन को, है ना, जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़े थे। ये नेसेसरी कंडीशन होता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, जो एनालिटिक है कहाँ पे ये चेक करना है। तो सबसे पहला लिए हम लोग एफ जेड इक्वल्स टू सी। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं, ये लास्ट के मतलब वीडियोस में भी हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जानते हैं हम लोग, ये सी को जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार करेंगे तो ये 0 आएगा, तो कॉची रीमान इक्वेशन उसे रिस्पेक्ट करेगा एंड डिफरेंशिएबल होगा। और ये पूरे के पूरे सी में ही डिफरेंशिएबल होता है। अगर पूरे सी में डिफरेंशिएबल है तो पूरे सी में ही क्या हो जाएगा, ये एनालिटिक हो जाएगा, ये इंटायर बोल सकते हैं। उसी तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल हो गया,
कुछ हम याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, मतलब कुछ पॉइंट्स है, जैसे एक तो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन सारे, एक रैशनल फंक्शन, एक आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये सारे कुछ फंक्शन है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x टाइप के, ये सारे क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं पूरे। यहाँ पे जेड लेते हैं, ठीक है, साइन जेड कॉस जेड है ना, साइन जेड कॉस जेड, इस तरीके से पॉलिनोमियल में जेड, जेड का पावर n है ना। और फिर हो गया आपका 1/z, तो 1/z जेड इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे तो पहले ही बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी पंचर प्लेन, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि सी में से एक पॉइंट हटा देंगे 0, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स पे अपने क्या होंगे, ये डिफरेंशिएबल होंगे और एनालिटिक होंगे, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं, ये सारे देख सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एक एफ जेड बराबर जेड हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, एंड यहाँ से एफ जेड बराबर जेड टू द पावर n, तो ये सारे क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं पूरे के पूरे सी में। रैशनल फंक्शन एनालिटिक होते हैं अपने डोमेन में, मतलब जहाँ पे जीरो ना बने क्यू जेड, बस उस सारे पॉइंट को छोड़ देंगे तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग एफ जेड बराबर जेड बार, अब एनालिटिक बनने के लिए पहली बात तो इसको डिफरेंशियल बनना पड़ेगा, डिफरेंशियल बनने के लिए पहले कॉस-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो पहले ही हम इसको चेक कर लेंगे, डेल एफ बाई डेल जेड बार, जो कि 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी कि कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी एनालिटिक फंक्शन डेफिनेशन नहीं कहता है कि वो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट के नेबरहुड में, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट पॉइंट था कि जो भी फंक्शन रहना चाहिए वो जेड बार से फ्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जेड बार तो दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक नहीं होगा कहीं पर भी, है ना। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट 5 एम्प्टी सेट, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एफ जेड बराबर जेड प्लस जेड बार, इसमें भी जेड बार दिख रहा है, मतलब एनालिटिक कहीं पे भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल हो सकता है किसी पॉइंट पे, लेकिन एनालिटिक नहीं हो सकता, है ना। तो ये तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, एनालिटिक तो दूर की बात है ना। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0, लेकिन ये कितने पॉइंट हो गए, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए। अगर काउंटेबल पॉइंट्स पे अगर डिफरेंशिएबल है तो यानी कि क्या होंगे, वे नोवेयर एनालिटिक होता है ना, जो हम लोग रिजल्ट में पढ़े हैं। तो यानी कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट, है ना। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ जेड बोल लीजिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोल लीजिए। अगर जेड बार अगर दिख रहा है आपको जेड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, नोवेयर एनालिटिक हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। अगर किसी भी फंक्शन में जेड बार का प्रेजेंस मौजूद हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, नोवेयर एनालिटिक, मतलब कहीं पे भी एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप मॉड जेड को इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट जेड जेड इंटू जेड बार में, सो ठीक है। फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, नोवेयर एनालिटिक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जेड बार मौजूद है, यानी कि एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसके बाद वाला क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल दिया होता है, हाँ वही हमारा सेम, जेड बार फ्री फ्रॉम नॉट फ्री फ्रॉम जेड बार या काउंटेबल है, इसको अगर डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालिएगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसी तरीके से जेड इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड फिर से कीजिएगा तो जेड बार का परसेंस मौजूद है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नोवेयर एनालिटिक। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये यहाँ तक तो हो गया, x माइनस वाई दिया हुआ है, सिर्फ u बराबर दिया हुआ है x माइनस वाई। अब यहाँ से हम एक चीज़ चेक कर लेंगे कि सबसे पहला ये आर भी क्या है हमारा यहाँ पे 0, तो हमारा यहाँ पे जेड बार और इस तरीके से फॉर्म पे तो नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन चेक करेंगे सबसे पहला काम। अगर सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ से सी आर इक्वेशन जब चेक कीजिएगा तो हमने निकाला यू एक्स वी वाई वी एक्स वी वाई, और दोनों को जब इक्वल करने की कोशिश किए, यू एक्स बराबर वी वाई तो 1 बराबर 0, जो कभी पॉसिबल है नहीं, यानी कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या है, नोवेयर डिफरेंशिएबल, यानी कि नोवेयर एनालिटिक। ओके, नेक्स्ट है आपका आई टाइम्स एक्स वाई, सेम वे में करेंगे हम लोग, ठीक है। यू एक्स वी वाई निकालेंगे, वी एक्स वी वाई निकालेंगे और सी आर इक्वेशन चेक करेंगे, तो वो भी इस केस में भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके बाद वाले केस में भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, इसके बाद वाले केस में भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर आपका हो गया यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए, जेड माइनस जेड बार एंड जेड प्लस जेड बार, दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये जेड बार से फ्री नहीं होगा, है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये फंक्शन में जेड बार आपका प्रेजेंस है। आप जेड बार अगर दिया हुआ है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि नोवेयर एनालिटिक। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, अब यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिए यू एक्स वी वाई निकालेंगे, बी एक्स वी वाई निकालेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक्स बराबर वाई पे ही ये डिफरेंशियल, मतलब ये जो पूरे लाइन में डिफरेंशिएबल है
है ना, इस पूरे लाइन में डिफरेंशिएबल है। लेकिन इसका जब हम किसी पॉइंट पे लेंगे और उसका जब ओपन बॉल बनाएंगे यहाँ पे, तो इसके नेबरहुड में ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नोवेयर एनालिटिक, है ना। उसी तरीके से ये 4 एग्जाम्पल्स हैं इसके, वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 2z² प्लस 2+5 एनालिटिक, सिंपल सा z² दिख रहा है तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता। डिफरेंशिएबल के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं, है ना। e⁻z एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो हमेशा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में z² दिख रहा है, नॉट वेरी फ्रॉम z², यानी कि नोवेयर डिफरेंशिएबल, यानी कि नोवेयर एनालिटिक। सेम वे ez प्लस e⁻z², ठीक है। फिर उसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारा डिफरेंशिएबल होता है। z² आ गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब एनालिटिक भी नहीं होगा। उस तरीके से cos z भी डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, तो एनालिटिक भी एवरीवेयर। फिर x और y की वैल्यू यहाँ से, x होता है रियल पार्ट ऑफ z एंड y होता है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यहीं पुट करेंगे तो z इंटू z² के फॉर्म में रहेगा, मतलब z² प्रेजेंस रहेगा एफ जेड में, यानी कि नॉट फ्री फ्रॉम हो गया आपका z², सो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। इन अ सिमिलर वे दिस क्वेश्चन ऑल्सो दिस, है ना। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ओके। तो ये कुछ 40 क्वेश्चंस थे जो कि एनालिटिक्स चेक करने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में इतने शॉर्ट टाइम में इतना जल्दी आपको करना पड़ता है, तो इस तरीके से आप सारी क्वेश्चन को देख सकते हैं। होप सो आपको एनालिटिक का वीडियो अच्छा से लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।